विल स्टार्ट। ऑलरेडी हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था थर्सडे को, आई रिमेंबर, बट सिंस इट्स बीन अ गैप ऑफ 3 days, सो आई विल डू इट वंस अगेन। उसमें रानीगंज के स्टूडेंट्स लोगों ने नहीं किए थे अटेंड, सो इसीलिए मैं फिर से इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके बाद हम लोग फिर सम में जाएंगे। आपके पास जो स्टडी मटेरियल्स है जो ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने स्टडी मटेरियल को निकाल के रखना है ना, रेडी। ओके, वहीं बैठ जाओ। So we have reached to the last adjustment which are supposed to be done at the time of admission of a new partner. जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस वक्त क्या करना है, लास्ट जो हमें करना है उस पे पहुंच गए हैं, एंड दैट इज द कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स। नाउ क्या होता है कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स, उसको पहले थोड़ा सा हम उसके बारे में ब्रीफ आप लोगों को उसका ब्रीफिंग कर दें कि इफ यू रिमेंबर, हम लोग अपने चैप्टर में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक फल है एप्पल, और उस एप्पल को हम लोग फर्म का प्रॉफिट समझ रहे हैं, करेक्ट। सो द फर्म्स प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रूट एप्पल, एंड द कॉस्ट ऑफ दिस एप्पल इज बेसिकली द कैपिटल ऑफ द फर्म। सो इस एप्पल को खाने के लिए, फल को खाने के लिए जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, जो कॉस्ट देना पड़ता है, वो कॉस्ट फर्म का कैपिटल है। सो एप्पल इज द फ्रूट, इज द प्रॉफिट, एंड द कॉस्ट ऑफ द एप्पल इज द कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटल एडजस्टमेंट द टॉपिक जो आज है, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है अपने कैपिटल को, पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट, द वर्ड एडजस्टमेंट मीन्स चेंज, मतलब कैपिटल चेंज होगा, करेक्ट। कैपिटल क्या होगा? चेंज होगा। सो कैपिटल इज गोना चेंज नाउ। ना जब कैपिटल चेंज होता है तो ये जो चेंज है, ये चेंज किसके बेसिस में होगा? बिकॉज कोई भी चेंज होता है तो द चेंज हैज टू बी ऑन अ सर्टेन बेसिस, करेक्ट। Yes or no? The change has to be on the basis of something. So आज अगर पार्टनर अपने कैपिटल को चेंज करना चाहे तो वो चेंज किसके आधार पे होगा? तो वो आधार होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होता है क्या है कि मान लो पहले इस एप्पल को 2 पार्टनर खा रहे थे, ए और बी, और इस एप्पल को खा रहे थे 3:2 का रेशियो में, 60-40 का रेशियो में। बट जो एप्पल का कॉस्ट था उसको वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे 1:1 का रेशियो में। ये हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि जो जितना प्रॉफिट शेयर ले उसी रेशियो में कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि ये पूरी पार्टनर्स के आपसी सहमति के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पार्टनर्स दे आर हैप्पी कि फाइन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द एप्पल इन कॉस्ट ऑफ 3:2, इन द रेशियो ऑफ 3:2, ए को 60% एप्पल का मिलेगा और बी को 40% मिलेगा, लेकिन कॉस्ट हम लोग बराबर बांटेंगे, उसमें अगर बी खुश है तो उस पर कोई करने का कुछ है ही नहीं। बट जनरली क्या होता है, ये देखा जाता है कि जब नया पार्टनर आता है तो ये एक मौका हो जाता है पार्टनर्स के लिए कि जहां वो लोग अपने कैपिटल को क्या कर सके, एडजस्ट कर पाए। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि सिंस अभी एक नया पार्टनर आ रहा है, अब इस एप्पल को 3 पार्टनर मिलकर खाएंगे, तो ये एक अच्छा भी अपॉर्चुनिटी है कि यहां पे सारे पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट कर ले। कैसे? सिंपल,
अगर इस एप्पल को 1:1 में खाया जा रहा है, अगर फर्म का प्रॉफिट एप्पल अगर 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वेरी सिंपल, एप्पल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी 1:1 में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिंपल। डिड यू फॉलो? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? सो अगर एक एप्पल का कॉस्ट को हम लोग उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड कर ले, तो हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है भैया, कैपिटल की एडजस्टमेंट हो रही है। यहां पे पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर का आने के बाद तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो आज का टॉपिक इसी पे है, और यहां पे हम लोग दो सिचुएशन रख रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का। पहला सिचुएशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड हिज कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स शेयर एंड कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो दो पार्टनर थे और भी अब सी आ गया, तो सी को ये शेयर दिया जा रहा है, ये 1/4 है, और 1/4 के लिए सी कितना लेकर के आया, 50,000। So therefore, on the basis of new partner share and capital का मतलब ये होता है कि नया पार्टनर जितना कैपिटल लाया है और उसको जितना शेयर मिला है, इसके बेसिस पे आप ये पता करो कि टोटल कैपिटल मतलब एप्पल का दाम कितना होगा। क्योंकि अगर आप एप्पल का कॉस्ट को मतलब फर्म के कैपिटल को अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं, तो आपको तो पहले एप्पल का कीमत तो पता होना चाहिए, आपको तो पहले एप्पल का कॉस्ट पता होना चाहिए, मतलब आपको पहले कैपिटल ऑफ द फर्म पता होना चाहिए। सो दो तरीका है एप्पल का कॉस्ट पता करने का, दो तरीका है कैपिटल ऑफ द फर्म पता करने का। पहला तरीका, जो नया पार्टनर जितना पैसा लेकर के आया, सो अगर नया पार्टनर एप्पल का ये पोर्शन के लिए 1/4 के लिए अगर 50,000 लाया है, तो उस हिसाब से पूरा एप्पल का कीमत कितना होगा, 50,000 इंटू 4/1, दैट इज इक्वल टू, हो गया। सो यहां पे द फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग एप्पल का मतलब फर्म का कैपिटल किसके बेसिस पे निकाले, नया पार्टनर जो आया है उसका कैपिटल और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग शेयर जो उसको मिला, उसके आधार पे हमने फर्म का कैपिटल निकाल लिया। वंस वी हैव कैलकुलेटेड द फर्म्स कैपिटल, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सारे पार्टनर के बीच में डिवाइड कर देंगे, कौन सा रेशियो में, न्यू पीएसआर में, और ये जो आएगा इसे हम लोग कहते हैं डिजायर्ड कैपिटल। मतलब ये कैपिटल वो लोग रखने का इच्छा रख रहा है कि अब ये हम लोगों का कैपिटल होगा। सो देयरफॉर द स्टेप 1 इज कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ, किसका बेसिस में, न्यू पार्टनर का कैपिटल एंड हिज शेयर। निकल गया। जैसे ये निकला, स्टेप 2, डिवाइड the capital calculated in step 1, मतलब ये वाला कैपिटल जो निकला उसको डिवाइड कर दो among all partners in new profit sharing ratio, and this will be your desire बोल लो या इसको बोल लो शुड बी, मतलब अब यही कैपिटल होना चाहिए, शुड बी।
स्टेप 3, कैलकुलेट द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एंड स्टेप 4, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा। मतलब पहला काम, एप्पल का पूरा कॉस्ट निकाल लिया, कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, निकल गया। किसका बेसिस में? नया पार्टनर का कैपिटल और उसका शेयर का बेसिस में। सेकेंड स्टेप, जो कैपिटल निकला उसको सारे पार्टनर के बीच में क्या कर दो, हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग शुड बी कैपिटल। अब हमको सेकेंड स्टेप में यह पता चल गया कि मेरा डिजायर्ड कैपिटल क्या है, मतलब हम कहां जाना चाहते हैं, हम कितना कैपिटल रखना चाहते हैं, सारे पार्टनर कितना कैपिटल रखना चाहता है, यह पता चल गया सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में यह पता करो कि तुम्हारा अभी कितना कैपिटल है। एडजस्टमेंट तब ना होगा। तुम रखना चाहता है 50,000, है अभी कितना ये तो देखो, है 40, तो एडजस्टमेंट कितना का होगा? 10। सो देयरफॉर अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको दो कैपिटल पता होना चाहिए। नंबर 1, द डिजायर्ड कैपिटल, द शुड बी कैपिटल, एंड सेकेंड इज द प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन हुआ उस दिन पुराने पार्टनर्स के कैपिटल कितने थे, एंड देन फिर अकॉर्डिंगली आप उसको प्लस और माइनस करिएगा। सो ये हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नया पार्टनर का कैपिटल और शेयर। सेकंड जो हमारे पास टेक्निक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड शेयर। तो इसका मतलब समझा दें, when the new partners capital, क्या बोल रहा है, when the new partners capital not given, मतलब आपको यह बता दिया कि नया पार्टनर आ रहा है C और उसको मिल रहा है 1/4, लेकिन ये 1/4 के लिए कितना कैपिटल लेकर के आएगा ये नहीं बताया गया। मतलब अब हम नया पार्टनर का कैपिटल को एडजस्ट करेंगे पुराना पार्टनर का कैपिटल के आधार पे। मतलब सिंपल, हम बोल रहे हैं कि नया पार्टनर को शेयर कितना मिल रहा है, 1/4, ये बोल दिया क्वेश्चन में, लेकिन इस 1/4 के लिए वो कितना पैसा लेकर के आएगा ये क्वेश्चन में नहीं बोला। तो अगर हमको ये पता करना है कि अगर इस एप्पल का 1/4 वो खा रहा है तो इस एप्पल का 1/4 खाने के लिए कितना पैसा देगा, उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए श्रेया? एप्पल का इतना पोर्शन खा रहा है 1/4, तो इतना पोर्शन का हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं कि 1/4 के लिए उससे कितना ले। टू नो दिस व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप शुड आई नो, क्या पता होना चाहिए हमको? पहले एप्पल का कीमत, एप्पल का प्राइस, हाँ है ना। अगर 1/4 खा रहा है ना वो, तो 1/4 के लिए कितना पैसा लेंगे उससे, ये जानने के लिए तो पहले हमको एप्पल का प्राइस पता होना चाहिए ना। अगर एप्पल का 80 रुपया निकला, अच्छा तो 1/4 तो 80, 20 रुपया लाओ। यानी कि एक पार्टनर, नया पार्टनर को फर्म में 1/4 शेयर मिल रहा है, उस 1/4 शेयर के लिए वो कितना कैपिटल लेकर के आएगा, वो कैपिटल जानने के लिए हमको पहले क्या पता करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब ये टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? इसका पहले वाला सिचुएशन में हम इसके आधार पे कैपिटल निकाले थे। अब इस सिचुएशन में हम इसके आधार पे निकालेंगे। अगर इसका 1/4 का वैल्यू नहीं दिया तो ये वाला जो बचा 3/4, इसका तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा 3/4 का वैल्यू? ये 3/4 कौन खा रहा है? ये 3/4 तो ऑल पार्टनर्स खा रहा है, करेक्ट। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि ओल्ड पार्टनर का आज का डेट में कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करके रखा है, सो मान लो ए और बी ने मिलाकर 1 लाख रुपया दिया है। कितना दिया है? 1 लाख उसका कैपिटल है, और वो लोग मिलाकर कितना खा रहा है?
3/4। सो इसका मतलब वेरी क्लियर कि ये जो पोर्शन है ब्लू वाला पोर्शन, इसका वैल्यू कितना निकला? 1 लाख। और ये 1 लाख कितना का वैल्यू है? 3/4। सो अगर 3/4 का 1 लाख है तो पूरा एप्पल का वैल्यू कितना होगा? निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो सी, when we are talking about capital adjustment, we have to first calculate the total capital of the firm, and the total capital of the firm can be calculated on 2 bases. Number 1, on the basis of the new partners capital and share, which we did in the first case. नया पार्टनर का कैपिटल दे दिया था, शेयर पता था, ये वाला पोर्शन पता था, पूरा कैपिटल निकाल लिए। सेकेंड केस में नया पार्टनर का कैपिटल हमको नहीं दिया रहेगा। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे? पुराना पार्टनर का जो शेयर है, जो बचा हुआ शेयर है 3/4 कंबाइंड शेयर, और पुराने पार्टनर जो कितना कंट्रीब्यूट किए हैं, क्योंकि पुराना पार्टनर जो कंट्रीब्यूट जितना कर रहा है, मतलब 3/4 एप्पल को खाने के लिए उन्होंने कितना पैसा दिया है, लगाया है, उसके आधार पे हम पूरा एप्पल का कॉस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर उससे किसका निकाल लो, खत्म। समझ में आया? सो ये 2 आधार पे, ये 2 तरीका है जिससे हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंगली। सो पहला केस में नया पार्टनर का कैपिटल को बेस बनाया गया, और सेकंड केस में पुराना पार्टनर का कैपिटल और उसका शेयर को बेस। यही 2 तरीका है टोटल कैपिटल फर्म निकालने का। क्लियर है? कोई दिक्कत?